एक घने और रहस्यमयी जंगल के भीतर एक शक्तिशाली घोड़ा, एक बेहद धूर्त बाघ और एक अत्यंत शांत बकरी निवास करते थे। भीषण गर्मी के कारण प्यास से व्याकुल होकर ये तीनों संयोगवश एक ही नदी के किनारे पानी पीने पहुंचे। क्रूर बाघ की भूखी नजरें मासूम बकरी पर टिकी थीं, लेकिन घोड़े की मजबूत काया देख वह सीधा हमला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बाघ ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए गुर्राकर कहा, इस पवित्र नदी का पानी केवल मेरा है। बकरी डर से कांपने लगी, लेकिन घोड़े ने अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाया और अत्यंत शांत स्वर में बोला, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, इस पर हम सबका समान अधिकार है। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो याद रखना, मेरी एक शक्तिशाली लात तुम्हारी सारी धूर्तता को सदा के लिए समाप्त कर देगी। बाघ की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चुपचाप सिर झुकाया और वहां से चला गया। बकरी ने आभार जताते हुए कहा, मुसीबत में बुद्धि और साहस ही हमारे सच्चे रक्षक होते हैं। एक घने और रहस्यमयी जंगल के भीतर एक शक्तिशाली घोड़ा, एक बेहद धूर्त बाघ और एक अत्यंत शांत बकरी निवास करते थे। भीषण गर्मी के कारण प्यास से व्याकुल होकर ये तीनों संयोगवश एक ही नदी के किनारे पानी पीने पहुंचे। क्रूर बाघ की भूखी नजरें मासूम बकरी पर टिकी थीं, लेकिन घोड़े की मजबूत काया देख वह सीधा हमला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बाघ ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए गुर्राकर कहा, इस पवित्र नदी का पानी केवल मेरा है। बकरी डर से कांपने लगी, लेकिन घोड़े ने अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाया और अत्यंत शांत स्वर में बोला, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, इस पर हम सबका समान अधिकार है। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो याद रखना, मेरी एक शक्तिशाली लात तुम्हारी सारी धूर्तता को सदा के लिए समाप्त कर देगी। बाघ की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चुपचाप सिर झुकाया और वहां से चला गया। बकरी ने आभार जताते हुए कहा, मुसीबत में बुद्धि और साहस ही हमारे सच्चे रक्षक होते हैं।